हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से बेबी कार्डिगन जो न्यू बॉर्न बेबी का है। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 55 चेन डाला है, 55 चेन डालने के बाद हमें 3 चेन छोड़ के 3 चेन स्किप करने के बाद 4 चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये पूरे चेन में जो हमें है डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे एंड तक बनाना है। पूरे एंड तक बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड के लिए हमें एक चेन बनाना है। एक चैन बनाने के बाद अपनी तरफ टर्न कर लीजिए, मोड़ लीजिए और फर्स्ट हर एक चेन में फर्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेम ही स्टिच में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनानी है सेम ही चेन में। नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके नेक्स्ट चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से उसके नेक्स्ट चेन में हमें एक ही सिंगल क्रोशिया बनानी है और 2 सिंगल क्रोशिया एक में दो बार, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे हमें जो फंदे को जो है बढ़ाना है। हमें एक बार 2 सिंगल क्रोशिया, एक बार एक देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर से दूसरे चेन में एक और सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है एक बार में। देखिए इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करके, ये सेकंड राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और हमें थर्ड राउंड बनाना है। इसके लिए 3 चेन, 1 2 3 चेन टर्न कर ले अपने तरफ और अब क्रॉस में डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले इस चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके पहले वाले स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा क्रॉस स्टिच में डबल क्रोशिया। फिर से हमें इस पीछे वाले चेन को छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर अब पीछे वाले में हमें क्रॉस स्टिच से डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर हमें पीछे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया। इसे हम क्रॉस स्टिच भी कहते हैं। देखिए पीछे वाले से पीछे वाले चेन को छोड़ के, देखिए पीछे वाले चेन को छोड़ के ये आगे वाले चेन में हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनानी है। अगेन फिर हमें इस फर्स्ट जिस चेन को छोड़ा था मैंने उस चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, उसके ऊपर से क्रॉस करके।
फिर से हमें इसी तरह से पहले आगे डबल क्रोशिया, फिर से पीछे से क्रॉस करके हमें एक और डबल क्रोशिया, इसी से हर एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है क्रॉस में। ये राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारे फोर्थ राउंड बनाने के लिए एक चेन बनाने के बाद से अब टर्न हो जाए। टर्न होने के बाद हर एक चेन में, 3 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 3 चेन में हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनेगा और चौथे चेन में जो हमें फोर्थ चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनेगा। 3 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगा और चौथे चेन में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनेगा एक ही सेम चेन में। फिर हमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और फोर्थ चेन में हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। हमें 2 बार 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन में, और चौथे चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरह से हमें ये राउंड 4 जो है कंप्लीट करना है। और फिर राउंड 5 जो है हमारा राउंड 3 की तरह ये इस तरह का बनेगा। 3 वाला राउंड जो इसे बनाए थे क्रॉस में डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड 5 बनेगा। इस राउंड को पहले कंप्लीट करने के बाद, ये दोनों राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं 6 राउंड में आपको बताती हूँ। ये हमारा 4th राउंड रो जो है कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 ये हमारा 5वां राउंड है। 5th राउंड है। अब हमें 6 यहाँ पर से इसमें सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना देना है। एक चेन लेने के बाद, बनाने के बाद टर्न कर लेना है, अपनी तरफ घुमा लेना है। अब 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक, इससे पहले हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उससे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फोर टाइम सिंगल क्रोशिया और 5th वाले चेन में हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। वन एंड टू 2 बार, एक ही सेम स्पेस में हमें फिर से 2 बार, फिर से 4 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 4 चेन में डबल सिंगल क्रोशिया और 5वें चेन में हमें सेम ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हमें अब ऐसे घर बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर से हमें 4 चेन में सिंगल क्रोशिया, चार चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और 2 बार 5वें चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद क्रॉस स्टिच वाला स्टिच जो है दूसरा राउंड बनाना है। इसका सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाला इसको बनाने के बाद मैं आपको आगे
बताती हूँ। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हुआ कंप्लीट। अब हमें 8 राउंड बनाना है। 8 राउंड बनाने के लिए हमें एक चेन लेना है, अपनी तरफ घुमा लीजिए और अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। और छठे 6 वाले राउंड चेन में हमें 2 टाइम बनाना है, 2 बार। एक ही चेन में 2 बार हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 5 बार 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 बार सिंगल क्रोशिया। छठे वाले में 6 वाले रो में चेन में हमें 2 बार एक ही चेन में 2 टाइम बनाना है हमें। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करने के बाद फिर से क्रॉस डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें 8 राउंड और 9 राउंड बनाने के बाद 10 राउंड बनाने के लिए बताएंगे। ये हमारा 9 रो जो है कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो में हमें फिर से एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इससे पहले राउंड में 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था। इस बार हमें 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बार सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में। और 7वें स्टिच में चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 6 बार सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में। और 7वें स्टिच में हमें 2 टाइम एक ही स्टिच में बनाना है। इसके बाद फिर से क्रॉस स्टिच बनानी है। फिर उसके बाद आपको 8 से 7 बार सिंगल क्रोशिया और 2 टाइम फिर बढ़ाना है। फिर आपको इसी ही तरह से आपको 8 टाइम बढ़ाना, इसमें इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाते जाना है। इसका लेंथ तब बढ़ता जाएगा। हमको इसमें जो है अपना लेंथ जो है इंक्रीज करना है घर को। इसके अंदर चेन को जो हमको बढ़ाते जाना है। इसके बढ़ाने के लिए तो हम जैसे बढ़ाए हैं वैसे हर बार हर तीली में हमको बढ़ाते जाना है। यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट में 5 डाला इससे पहले, उसके बाद 6 डालना है, उसके बाद 7, उसके बाद 8 चेन डालने के बाद एक चेन बढ़ाना है 9वें चेन में। इसी तरह से बढ़ाते हुए आप कंप्लीट करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा 15 राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन रो जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको पार्टीशन करना है। पार्टीशन कैसे करना है, मैंने यहाँ पे ये मार्कर लगा दिया है। ये देखिए ये हमारा 2 है, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 24 डबल क्रोशिया के बाद मैंने एक मार्कर लगा दिया है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से मार्कर लगा दिया है। ये हमारा स्लीप के लिए है, बाजू के लिए हमारे। ये हमारा पीछे का राउंड हुआ बैक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। यहाँ पे भी मैंने एक मार्कर लगा दिया है। और फिर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारा स्लीप के लिए हो गया।
और फिर ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमें यहाँ पे फिर से इसके ऊपर काम करना है। करने के लिए हमें यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद फिर से हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें मार्कर तक आना है। मैं यहाँ तक आने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हम यहाँ मार्कर तक आ गए हैं। अब हमें दूसरा स्लिप जो है बाजू का यहाँ पे हमें जोड़ना है। दूसरा वाला लेके हमें सीधा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है मार्कर के ऊपर। फिर पूरा हमें नेक्स्ट मार्कर तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट मार्कर तक सिंगल क्रोशिया बना के आपको आगे बताती हूँ। देखिए मेरा नेक्स्ट मार्कर तक हो गया। अब हमें सेकंड स्लिप जो है जोड़ना है। सेकंड स्लिप भी हमें उसी तरह से सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ना है। देखिए पूरा सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमारा स्लिप जो है जुड़ गया है। अब हमें इसके ऊपर जो है बस इसी तरह से बनाते जाना है जैसे हमने ऊपर बनाया था। सिंगल क्रोशिया और फिर क्रॉस स्टिच, उसी तरह से आप इसमें हमें पूरी इसके लेंथ को कंप्लीट करना है। ये हमारा 30 इंच होना चाहिए, 13 इंच। इसके लिए हमें कम से कम ये 15 रो हमें बिनना पड़ेगा, 12 या 15 रो। देखिए मैं इसकी लेंथ को बिनने के लिए बिनना है सिर्फ, बस इसी तरह से। अब स्लीव पर अलग से काम होगा, इसके फ्रंट और बैक पे ही सिर्फ अभी काम होगा। ये फ्रंट और बैक, इसके बाद इसका क्रॉस स्टिच और सिंगल स्टिच से ही इसी तरह से आपको जैसे मैंने ऊपर बनाया था उसी तरह से भी बनता जाएगा। ये इतना लेंथ बनाने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसे राउंड को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट अपनी तरफ घुमा लें और फिर से हमें एक चेन, और जहाँ पर हमने चेन बनाया था वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन और इसको स्किप करके जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था नेक्स्ट जहाँ पे चेन बनाया था उस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और जहाँ जो ये बनाया था इस चेन बनाया था उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, ये देखिए इस तरह से हमें एक चेन इसकी एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया, लेकिन जहाँ पर मैंने चेन बनाए थे वहाँ पर बनाना है। अल्टरनेट ऐसे ही जो है हमारा जिगजैग आगे पीछे करके इचक दाना टाइप से बनता है। ये उसी तरह का आपको पैटर्न है और ये इसी तरह से बनेगा। एक चेन, फिर इस चेन को स्किप करने के बाद छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा इस राउंड को कंप्लीट करना है। और आगे फिर हमें ये दूसरा राउंड बन रहा है। 3 राउंड बनाने के बाद मैं आपको कंप्लीट बॉर्डर इसका बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये हमारा 5 राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये हमारा बॉर्डर जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे धागा हमें कट कर लेना है।
धागा कट करने के कर लेने के बाद इसे हमें बंद कर दिया। ये हमारा बॉर्डर जो है नीचे का तैयार हो गया है। अब हमें आस्तीन का स्लिप का काम करना है। स्लिप देखिए इस तरह से स्लिप बनेगा। स्लिप बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर धागा जो है जोड़ना है, स्लिप बनाना है। इसके लिए मैंने धागा यहाँ पे अटैच कर दिया है, बांध दिया है। और अब एक चेन बनाना है हमें। यहाँ पे एक चेन बनाने के बाद हर एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने सारा पैटर्न डाला है वैसे ही इसमें स्लीव में भी वैसे ही पैटर्न जो है डलाएगा। पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया और उसके बाद क्रॉस स्टिच डबल क्रोशिया में। इस तरह से ये जो है पूरा स्लीव जो है बन के तैयार होगा। और आगे हमें फिर इसका बॉर्डर बनाना होगा। ये जो हमें फर्स्ट वाला चेन बनाया था उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर से फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। और फिर बैक से फिर से जो पहला वाला चेन छोड़ा था उसमें एक क्रॉस स्टिच डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और पीछे वाले चेन से फिर से हमें एक क्रॉस स्टिच की तरह डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने पूरे पैटर्न डाले हैं इसमें उसी तरह से ये पूरे पैटर्न जो है स्लिप पे भी डलाएंगे। ये हमें 10 राउंड बीनना है। टोटल हमें 5 रो 5 रो बनाने के बाद हमें इसके आगे बॉर्डर जैसे मैंने इसके नीचे में बॉर्डर बनाया था उसी तरह से इस आस्तीन में बॉर्डर बनेगा। और इस स्लीव को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे इसके बटन पट्टी के लिए और कॉलर के लिए बताती हूँ। देखिए हमारा स्लीव जो है तैयार हो गया। 5 राउंड मैंने बीना है इसमें। 10 राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड बीनने के बाद मैंने यहाँ पर इसके बॉर्डर बना दी है। इसी तरह से हमारा दोनों स्लीव तैयार हो गया है। अब हमें पट्टी बनानी है, बटन पट्टी के बॉर्डर बनाने हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो धागा कट कर लिया था इसमें हमें ये जो है धागा यहीं पर हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहीं से हमें सीधा बटन पट्टी बनाना है। हमें यहाँ पे धागा जो है जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है। हर एक चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के हमें इस चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, नेक्स्ट चेन में छोड़ एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें देखिए एक चेन छोड़ के हमें नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, ये देखिए एक चेन, देखिए इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड
जो है यहाँ तक बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा जो है ऊपर तक यहाँ तक गले तक कंप्लीट करने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद अब इस तरफ से जैसे आस्तीन में मैंने स्लीव में बनाया है, इसका बॉर्डर बनाया है, इसी तरह से हमें बटन पट्टी का भी बॉर्डर बनाना है। इस स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, जिसकी इसको गैप को छोड़ा था मैंने, उस गैप सिंगल को एक चेन जो छोड़ा था उसके अंदर बस इसको स्किप करने के बाद नेक्स्ट में हमें सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से हमें 5 रो बनाना है दोनों साइड। ये हमारा ये साइड और इस साइड दोनों साइड बनाने के बाद मैं आपको कॉलर दोनों साइड बनाना है। देखिए इस साइड और इस साइड दोनों साइड बनाने के बाद 5 राउंड इसी तरह से जैसे बॉर्डर में बनाए थे, स्लीव आस्तीन के स्लीव में बनाए हैं, उसी तरह से आपको इसके बटन पट्टी और कच पट्टी भी बनाना है। और इसके लिए आपको इसी में काज भी बनाना है। काज बनाने के लिए आपको 3rd रो में मेरा काज बनेगा। मैं ये 2nd रो बनाने के बाद 3rd रो आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 3rd रो है। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक स्लिप सिंगल क्रोशिया, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 चेन बनाना है। 2 चेन बनाने के बाद ये एक चेन और 2 चेन स्किप करके 3 चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन बनाइए। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। ये हमारा काज बन जाएगा। अब फिर से एक चेन, एक चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें ये देखिए हमें बना ऐसे इसी तरह से हमें फिर बनाते जाना है। फिर से एक चेन, ये देखिए हमारा 5 काज बना, 1 2 3 4 1 5। तो 5 बनाने के बाद हमें अब कॉलर बना, इधर भी बटन पट्टी बनेगा दोनों साइड। अब हमें कॉलर बनानी है। कॉलर के लिए हमें एक चेन लिया है, देखिए एक चेन। अब हमें इस स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर इस स्टिच में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, देखिए बनाते हुए इस राउंड तक हमें आना है। एक चेन छोड़ के एक चेन बनाना है। एक चेन की स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे मैंने सब बनाया था वैसे ही ये भी बनेगा। वहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा राउंड
फिर से उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, इसी वे में 5 राउंड बनाना है। गले के बॉर्डर को भी मेरा सेकंड राउंड हो रहा है। मैं 3 राउंड और राउंड बना के 5 राउंड बना के आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है बेबी स्वेटर जो है बनके कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें बटन लगा दिया है, 3 बटन। आप चाहे तो इसमें 5 बटन भी लगा सकती हैं। देखिए, मैंने इसमें 3 बटन लगाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।